Assalamualaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study gene expression. आज की इस लेक्चर में हम जीन एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे और हम इस क्वेश्चन का आंसर तलाश करने की कोशिश करेंगे दैट हाउ डज डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स वर्क। क्रोमोसोम के अंदर मौजूद जो डीएनए है वो किस तरह से काम करता है। ये एक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर या क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती हैं वो एक्सप्रेस होती हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं या जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं वो कंट्रोल होते हैं और उनका एक्सप्रेशन जो है वो कैरी आउट होता है। सो बेसिकली जो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद है ये डीएनए जो है एक स्पेशलाइज्ड फंक्शनल यूनिट्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। जीन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। जीन्स बेसिकली क्या होता है, जीन्स जो हैं ये फ्रेगमेंट्स हैं जो है वो डीएनए के जो एक पार्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज करने की एबिलिटी रखते हैं। डीएनए जो है एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है और ये जो डीएनए है इसके अंदर जो स्मॉल यूनिट्स हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक पार्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, उन फ्रेगमेंट्स को हम जो है वो जीन्स कहते हैं। एक क्रोमोसोम के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद होते हैं। सो बेसिकली जो क्रोमोसोम की वर्किंग है वो डिपेंड करती है जीन्स की वर्किंग के ऊपर। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है वो जीन के एक्सप्रेशन के बारे में देखेंगे कि जीन किस तरह से अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। सो यहाँ पे हमने एक डायग्राम के अंदर जो है वो ये बेसिकली हमने एक सेल ड्रॉ कर लिया और सेल के अंदर ये जो है वो न्यूक्लियस हमने ड्रॉ कर लिया है। न्यूक्लियस के अंदर आपको मालूम है कि क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं इस तरह से, और हमने एक क्रोमोसोम एज ए सैंपल जो है वो ड्रॉ कर लिया है। और क्रोमोसोम जो हैं हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि क्रोमोसोम्स जो है उनके अंदर एक हाईली कोवाइल्ड फॉर्म में लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए। सो ये आपके सामने जो है वो क्रोमोसोम का डीएनए जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये बेसिकली एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, इसके अंदर दो क्रोमैटिड्स जो है वो पैरेलल मौजूद हैं। सो दोनों जो है उनके अंदर इसी तरह से डीएनए मौजूद होता है। सो डीएनए जो है ये अपने आप को जब एक्सप्रेस करता है तो ये बेसिकली एक 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप्स इसके अंदर जो वो परफॉर्म होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड द सेकंड स्टेप इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये आपके सामने जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो लेबल किया हुआ है और ये जो है वो सेकंड स्टेप लेबल किया हुआ है। सो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या होता है, डीएनए जो कि क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है जो कि जीन्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज है, ये बेसिकली एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। और जो पहला स्टेप है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एक आरएनए कॉपी जो है वो डेवलप होती है। सो ये जो डीएनए से आरएनए या मैसेंजर आरएनए हम इसको कहते हैं, पार्टिकुलरली जो प्रोटीन सेंसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डीएनए से जो है वो मैसेंजर आरएनए की जो सेंसिस है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच डीएनए एनकोडेड इंफॉर्मेशंस आर कॉपीड इनटू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। बेसिकली जो डीएनए है इसके अंदर भी जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस में मौजूद होते हैं, एक ऑर्डर में जो है वो अरेंज होते हैं। और जो बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो बेसिकली ये जो न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर है, इस ऑर्डर की फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती हैं। ये जो इनकी तरतीब है न्यूक्लियोटाइड्स की, यही बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं। सो ये जो डीएनए की फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं, ये जब कॉपी हो जाते हैं एक आरएनए की फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट में, तो इस कॉपिंग ऑफ डीएनए एनकोडेड इंफॉर्मेशन इनटू मैसेंजर आरएनए, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो है वो जो डीएनए है इससे एक मैसेंजर आरएनए जो है वो बन जाता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स जो है वो मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, जबकि आरएनए जो है इसके अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट से एक जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट जो है वो डेवलप हो जाती है, या हम उसको जो आरएनए कहते हैं। सो डीएनए से आरएनए का बनना ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन है और ये प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही परफॉर्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। इसके लिए सारी मशीनरी यहाँ पे मौजूद होती है। सो ये पहला स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का जिसमें मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है।
उसके बाद क्या होता है कि ये मैसेंजर आरएनए फिर न्यूक्लियस से जो है वो ट्रैवल करके ये साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो जो सेकंड स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो कैरी आउट होता है। सो इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या है? बेसिकली ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस इन विच mRNA encoded informations are copied into amino acid sequence of protein is called translation. So basically इस स्टेप में जो मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड्स की जो है वो एक जो है वो अरेंजमेंट सेट होती है, और इस तरह से जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक चेन की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोटीन। सो ये 2 स्टेप प्रोसेस जो है, इसका जो सेकंड स्टेप था इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। फर्स्ट स्टेप में जो है वो जीन या डीएनए से जो है वो मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हुआ था, जिसको हमने जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का नाम दिया, और सेकंड स्टेप जो है उसमें मैसेंजर आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में जाके तो उससे प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है। और फिर ये जो प्रोटीन बनता है ये फिर सेल के जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। बेसिकली यही सेल्स मिलके तो हमारी पूरी बॉडी डेवलप करते हैं। सो इसी तरह से जो है वो प्रोटीन्स फिर हमारी बॉडी के जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और यूँ हमारी बॉडी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है वो डिस्प्ले होते हैं। सो जो क्रोमोसोम की वर्किंग है वो बेसिकली जीन की वर्किंग है, और जीन्स जो है वो 2 स्टेप्स में अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। पहले स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए से जो है वो मैसेंजर आरएनए बनता है, और फिर सेकंड स्टेप में मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और यूँ ट्रांसलेशन के रिजल्ट में जो प्रोटीन बनता है वो फिर उस जीन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको जो है वो क्लियर होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जो है वो शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।